उस गांव में दो अनाथ भाई रहा करते थे, गोलू और उसका छोटा भाई बाबू। गोलू लकड़ियां तोड़ता था और बाबू उन तोड़ी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करता था। उन लकड़ियों को बेचकर मिले हुए पैसे से वो अपना पेट भरते थे। तभी बाबू को झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ देखा। वो चमकती हुई चीज सोने का अंडा थी। बाबू सोने के अंडे को गोलू को दिखाता है। गोलू समझ जाता है कि वो कोई मुर्गी का सोने का अंडा है। गोलू सोने के अंडे को लेकर घर आता है और बाबू को पास बिठाकर कहता है, अरे वाह बाबू, ये तो सोने का अंडा है। ये तुझे कैसे मिला? तुझे पता है इस अंडे की कीमत आम मुर्गी के अंडे के मुकाबले बहुत ज्यादा है। अगर हम इसे बेचते हैं तो कुछ हफ्ते तो आराम से निकल जाएंगे। थोड़े दिन ही सही, लेकिन हम अपने मनपसंद का भरपेट खाना आराम से खाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर से हमें जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जाना होगा। गोलू कुछ देर सोच में पड़ता है और सोचने के बाद बाबू से कहता है, बाबू, मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना हम इस अंडे की अच्छे से देखभाल करें, उसको अच्छे से गर्मी दें। इस अंडे में से चूजा बाहर निकलेगा और वो चूजा बड़ा होकर एक मुर्गी बन जाएगी। फिर वो मुर्गी हमें रोज सोने का अंडा देगी। फिर तो हमारे पास ढेर सारे सोने के अंडे होंगे। लेकिन बाबू, एक दिक्कत है। अगर मैं इस अंडे पर बैठ गया तो ये अंडा टूट जाएगा। मैं बहुत भारी हूँ ना, इसलिए। क्यों ना तुम इस अंडे पर बैठो? तुम बहुत हल्के हो ना, ये टूटेगा भी नहीं। बाबू इस बात के लिए मान जाता है। गोलू जल्दी से घास का एक बड़ा सा घोंसला बनाता है। उसे जमीन पर रखकर उसमें सोने का अंडा रखता है। बाद में बाबू को उठाकर धीरे से उस अंडे पर बिठाता है और बाबू से कहता है, बाबू, ये घोंसला आज से यही तेरा छोटा सा घर। तू यहीं पर बैठेगा इस अंडे को गर्मी देने के लिए। तुझे जो कुछ भी खाने की चीजें चाहिए मैं तुम्हें यही लाकर दूंगा। तुम सोओगे भी इस घर में जब तक कि इसमें से मुर्गी का बच्चा नहीं बाहर निकलता। यूं ही दिन बीत जाते हैं। बाबू को अगर भूख लगती थी तो गोलू उससे दूध की बोतल वही लाकर देता था। भूख लगने पर बाबू उसी घोंसले में बैठकर दूध पीता था। फिर रात हो जाती तो गोलू जमीन पर सो जाता था और बाबू घोंसले में ही सो जाता था। यूं ही देखते देखते 22 दिन गुजर जाते हैं। 23वें दिन उस सोने के अंडे में से एक चूजा बाहर निकलता है। बाबू उस चूजे को उठाकर गोलू को देता है। गोलू उस चूजे को देख खुश हो जाता है और उसे प्यार से गले लगाता है। फिर वो बाबू से कहता है, अरे वाह बाबू, आखिर तुम पापा बन ही गए। तुम्हारे इतने दिनों की मेहनत के बाद उस सोने के अंडे से देखो कितना प्यारा सा बच्चा बाहर निकला है। ये तुम्हें मम्मा बुला रहा है। बाबू देखो, ये कितना प्यारा है। इसकी आंखें तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। अब हमें इसकी अच्छे से देखभाल करनी होगी ताकि ये जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए और सोने के अंडे देने लग जाए। बाबू उस बच्चे की बहुत ही अच्छे से देखभाल करता है, उसे खाना पानी देता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। उन दोनों के अच्छे से देखभाल के कारण वो बच्चा अब बड़ी सी मुर्गी में बदल जाता है। बाबू और गोलू उस मुर्गी के सोने का अंडा देने का इंतजार कर रहे थे। तभी मुर्गी एक सोने का अंडा देती है। उस दिन के बाद हर रोज मिले सोने के अंडे को वो इकट्ठा करते थे। उनके पास ढेर सारे सोने के अंडे इकट्ठा होते हैं। बाद में गोलू उन सारे अंडों को बेच देता है। उसके बदले उन्हें ढेर सारा पैसा मिलता है। गोलू उन पैसों से एक अच्छा सा और महंगा घर खरीद लेता है। उन सोने के अंडों को बेचकर उन्हें ढेर सारे पैसे मिले थे। तब से वे दोनों उस घर में मुर्गी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।